दोस्तों ये है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। ये हमने ऑनलाइन अप्लाई किया है और आज मेरा जो कार्ड है वो बन करके आ चुका है। ये हमें पोस्ट के माध्यम से रिसीव हुआ है। ये एक लंबी वैलिडिटी के साथ में आता है जिसे आप रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस भी बोलते हैं। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिसमें कि आपको अप्लाई करने के साथ में अप्रूवल तक का पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आना है। इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको ड्राइवर स्लैश लर्नर लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है। आप जिस भी स्टेट से हो जैसे चूज करोगे ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने आपके स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमसे लर्नर लाइसेंस नंबर मांगा जा रहा है, जो कि आपने अपना जो लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड किया होगा उस पर ये प्रिंटेड होता है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अपना जो लाइसेंस नंबर है इंटर कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको फिल करना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है। आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर को अगर आप सही तरीके से दर्ज नहीं करते हो तो आपका जो है यहाँ पर डेटा फेच नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको मिलान कर लेना है, एक स्पेस केवल बीच में छोड़ना है और स्लैश दे करके आपका जो लाइसेंस नंबर जैसे कि आपके पेपर पर प्रिंट है लर्निंग लाइसेंस पर वैसे ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन आप सभी को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेच हो चुके हैं, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस से जो भी जुड़ा हुआ है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है सेम दर्ज करना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ओटीपी आपके फोन पर जो आया है फिल करना है और कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज कर देना है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे लर्निंग लाइसेंस की जो डिटेल्स हैं, लाइसेंस नंबर, इसी के साथ में जो भी व्हीकल्स को चलाने के लिए ये लाइसेंस बनाया जा रहा है वो डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। लर्निंग लाइसेंस की एक्सपायरी कब की डेट है यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपका नेम वगैरह भी आपके लर्निंग लाइसेंस के रिकॉर्ड के हिसाब से आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि नेम के साथ ही में जो भी एडिशनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में हमें फिल करने की जरूरत थी वो पहले से ही फिल है। एड्रेस की टैब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एड्रेस हमारा पहले से ही फिल है। यहाँ पर ये जितने भी सेक्शन दिए गए हैं इनमें आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को ड्राइविंग स्कूल डिटेल्स के सेक्शन में आना है। अगर आपने ड्राइविंग किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए सीखी हुई है उस स्कूल का नेम दर्ज करना है, इनरोलमेंट नंबर, साथ ही में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है जिन लोगों ने जो ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूल हैं वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है। क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ड्राइविंग स्कूल के जरिए अगर आपने स्किल सीखा हुआ है तो फिर आप सभी को आरटीओ में आकर के टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स हैं दर्ज करना जरूरी है। अब मेरे केस में मैंने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइविंग नहीं सीखी हुई है तो पेज में हमें डायरेक्टली नीचे की तरफ आना है। जैसे कि आप देखोगे कि लर्निंग के लिए जो भी टेस्ट आपने दिए हैं वो व्हीकल यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनको आप रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस में लाने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये सारे व्हीकल सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुके हैं, जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर, इसी के साथ में लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार को चलाने के लिए हमने जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो एप्लीकेशन नंबर परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, जो कि लर्निंग लाइसेंस से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब अभी भी फॉर्म में हमें कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम वैसे ही इंटर कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन का स्टेटस पेज आ जाता है जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। आपको यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसके लिए आप प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर बेसिकली रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आप बनाते हो तो दो डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि मेन डॉक्यूमेंट तो एक ही है आपका एड्रेस प्रूफ। इसको आपको सेलेक्ट करना है और एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आप देखोगे कई सारी आईडी प्रूफ दिखाई गई हैं, जिसमें कि हम अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं
LIC पॉलिसी, फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड, इसी के साथ में आर्म लाइसेंस भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो भी ID प्रूफ आपके पास में मौजूद है वो सेलेक्ट करना है। मेरे पास में आधार कार्ड ही मौजूद है तो आधार हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद में डॉक्यूमेंट नंबर, स्वीट बाय या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। चूज फाइल के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो JPG PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB होना चाहिए। हमने यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट किया है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर एक जो डॉक्यूमेंट है हमारा अपलोड हो चुका है। अब इसी तरीके से सेकेंडरी जो डॉक्यूमेंट है, जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है, लर्निंग लाइसेंस का प्रूफ आपको देना है। तो यहाँ पर लर्नर लाइसेंस का तो उसको आपको बेसिकली अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हमने लर्नर लाइसेंस सेलेक्ट किया है। प्रूफ्स के सेक्शन में भी हमने लर्नर लाइसेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अब अपनी जो लर्निंग लाइसेंस की फाइल है सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय दिक्कतें आती हैं कि वो जो अपलोड करने के लिए जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे में PDF को रिसाइज करने का जो टूल है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके 1 क्लिक से आप जिस साइज की यहाँ पर फाइल की ज़रूरत है उसको रिसाइज कर सकते हो। साथ में किसी अदर फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट हैं जो कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी आप उससे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये भी जो डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड अगेन आपको फिल करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला स्टेप आता है फीस को पेमेंट करने का। अब फीस हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जिसके लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए हमें 1000 रुपये की फीस पेमेंट करनी है। अब अगर आपको ब्रेकअप देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि व्हीकल के हिसाब से डिपेंड करता है, वेरी करता है फीस। तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल, इसी के साथ में बाइक को चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई किया है तो इस वजह से मुझे 1000 रुपये टोटल चार्ज किए जा रहे हैं। ये जो पेमेंट है SBI का जो पेमेंट गेटवे यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, इसको सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एग्री टर्म एंड कंडीशन प्रोसीड फॉर पेमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है जहाँ पर कई सारे लोग SBI का नाम देख करके उनको लगता है कि हमारे पास में स्टेट बैंक का अकाउंट होना चाहिए तभी ये जो पेमेंट है हम ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। SBI का केवल पेमेंट गेटवे है। यहाँ पर अदर बैंक में भी अगर आपका अकाउंट है तो उसके ATM कार्ड से या फिर अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। चाहो तो नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में कुछ एडिशनल फीस आपको चार्ज की जाती है जो कि आप मेंशन यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं, हमने सिलेक्शन किया है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी जो कार्ड डिटेल है, जो भी कार्ड नंबर है, उसकी जो एक्सपायरी है जो कार्ड पर आपको मिल जाती है, कार्ड होल्डर का जो भी नेम है, जो बैक साइड पर CVV होता है वो दर्ज करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। देन आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक की तरफ से एक OTP आएगा पेमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, आपको सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने 1000 रुपये की जो फीस का पेमेंट किया है वो सक्सेसफुली हो चुका है। क्लिक हेयर प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो पावती स्लिप है वो प्रिंट हो जाती है। स्लिप प्रिंट होने के बाद में अब यहाँ पर एप्लीकेशन में आप सभी को आगे बढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप सभी को डायरेक्टली यहाँ पर होम का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी को यहाँ पर डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन येलो कलर का दिखेगा जिस पे क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट कराया था वो दर्ज करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा कोड जैसा भी है सेम वैसे ही इंटर कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट की जो डिटेल्स है वो अपडेट हो चुकी हैं। अब हमें केवल DL का जो स्लॉट है वो बुक करना है, जिसके लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड हमें सेम वैसे दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने व्हीकल सिलेक्शन का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के अलावा यहाँ पर जरूरी होता है कि दोनों ही व्हीकल्स को आपने सेलेक्ट किया हो, नहीं तो आपकी जो फीस है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी को 1 बाय 1 दोनों ही व्हीकल्स को सिलेक्शन करना है और ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक कैलेंडर आ चुका है। इस कैलेंडर में कुछ डेट्स ग्रीन कलर से, इसी के साथ में कुछ रेड है, कुछ यहाँ पर जो हॉलीडे हैं वो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो ग्रीन कलर से डेट्स दिखाई गई हैं वही RTO के अंदर अवेलेबल हैं। इन्हीं डेट्स के अंदर आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमने एक डेट पे क्लिक किया है
तो यहाँ पर टाइम भी स्लॉट आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। जिस भी प्रेफर्ड टाइम पर आप आरटीओ ऑफिस में इजीली पहुंच सकते हो, आपको यहाँ पर चूज करना है और बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्लॉट को बुक करने के लिए अब एक वेरिफिकेशन पेज आएगा, जिसमें कि आपके मोबाइल फोन पर इसी के साथ में ईमेल पर एक सिक्योरिटी कोड सेंड किया जाएगा। दोनों पर सेम ही आता है, तो किसी एक का आप कोड यहाँ पर फिल कर दोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जो अपॉइंटमेंट बुक किया है, जिस डेट का बुक किया है, यहाँ पर डेट दिखाई गई है, जो भी टाइमिंग है, ये सारी डिटेल हमें देखने को मिल रही है। हमें यहाँ पर कंफर्म टू स्लॉट बुक इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। हमारे सामने समरी डिटेल आ चुकी हैं। यहाँ पर इनको प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर A4 पेज पर ये जो है आपकी जो डिटेल्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। इनको आपको अपने फ़ोन से अगर अप्लाई करो तो सेव कर लेना है, इसको आपको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के बाद में जो आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिली है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप दोबारा से पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे तो स्टेटस पेज पर जाओगे तो आपको जितने भी अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी को डाउनलोड कर लेना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं परिवहन डिपार्टमेंट के ऑफिस। आपको अपना व्हीकल भी ले जाना पड़ सकता है। अगर कुछ स्टेट के अंदर ऐसा होता है कि परिवहन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेस हैं, आरटीओ हैं, वहां पर आपको उनका जो व्हीकल है वो मिल जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपना खुद का व्हीकल लेकर के जाने की जरूरत होती है। तो पहले से ये कंफर्म कर लो, नहीं तो अपना व्हीकल जरूर लेकर के जाओ। बाकी आप सभी को कोई समस्या फेस करनी पड़ती है या फिर कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।